जब हम बात इंग्लिश के सब्जेक्ट की करते हैं और शिप्रा मिश्रा मैम का जिक्र ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अभी रिसेंटली आई गॉट चांस टू मीट शिप्रा मिश्रा मैम। तुम लोगों को मैं छोटी सी 10 सेकंड की एक क्लिप दिखाता हूं, पहले वो देखो। फिर इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा इंग्लिश के लिए तुम्हारा क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि अभी मेजोरिटी लोग कंफ्यूज होकर बैठे हैं कि किस तरीके से अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और ये जो तुम्हारे पास थोड़े दिन बचे हैं ना, इफेक्टिवली यूज कर लिया, इंग्लिश में फोड़ के आओगे। एक एक पॉइंट कवर करूंगा, तीनों सेक्शन कवर करने वाला हूं। तुम्हारा जो लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, रीडिंग कंप्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया, और ग्रामेटिकल पोर्शन वाला जो तुम्हारा पार्ट हो गया, जिसके अंदर तुमसे नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट सब कुछ पूछा जाएगा। ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताया, शिप्रा मिश्रा मैम के साथ मेरी क्या कन्वर्सेशन रही, उसका छोटा सा पार्ट अभी मैं तुम लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूँ। देखो, मेरे पास वो वीडियो सजेस्ट होकर आई, तो वो यूट्यूब ने सजेस्ट की थी एंड देन मैंने आपको देखा तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छी वीडियो है और उस पर कमेंट करना बनता है, क्योंकि अगर हम ही आप लोगों को अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट्स हाउ आई फाउंड अबाउट योर वीडियो। शिप्रा मिश्रा मैम के साथ मेरी ये पूरी कन्वर्सेशन तो रिलीज होगी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मार्च के महीने में। बट अगर तुम अभी इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारे जब बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना, तुम्हारे पास गैप डेज होंगे ना, उन गैप डेज में कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी, तुम्हारी क्या रोड मैप रहना चाहिए, सारी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं डालूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ये सारे एफर्ट्स जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के बीच मैं तुम्हारे साथ खड़े रह के कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं जाने चाहिए। एक एक इंसान तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में फोड़ना कैसे है, क्योंकि टिप्स तो सब दे रहे होंगे बट एक सही रास्ता तुम लोगों को जितिन भैया ही इस वीडियो में देने वाले। तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर होगा ना, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन होगा रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर तुम लोगों को 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो होगा लिटरेचर बेस्ड, और जो सेकंड वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वो रहने वाला तुम्हारा डेटा बेस्ड। अब सेकंड जो सेक्शन होगा वो होगा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में तुमसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे होंगे। पहला होगा नोटिस राइटिंग के ऊपर, दूसरा होगा इनविटेशन एंड रिप्लाईज के ऊपर, तीसरा होगा लेटर के ऊपर, और चौथा होगा तुम्हारा आर्टिकल या रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, और जो तुम्हारा लास्ट सेक्शन होगा वो लिटरेचर सेक्शन होगा। लिटरेचर सेक्शन में जितने भी तुमसे क्वेश्चन पूछे होंगे वो घुमा फिरा के पूछे होंगे। चिंता करने की बात नहीं है, वीडियो के एंड में आते आते तुम लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर ऐसा करते हैं, पहले लिटरेचर सेक्शन को कवर करता हूं मैं। इस वीडियो की टाइमलाइन में मैं तुम लोगों को कुछ टाइम स्टैम्प्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिनकी हेल्प से तुम एग्जैक्ट कौन सा सेक्शन किस टाइम पे शुरू हो रहा है ना, वहां पे लैंड कर सकते हो बस एक क्लिक से। इससे तुम्हारा काफी समय सेव भी हो जाएगा। बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। शुरुआत करते हैं लिटरेचर सेक्शन से। तुम्हारी दोनों बुक मिला के ना टोटल 19 चैप्टर्स हैं, मैंने काउंट कर लिए थे। ठीक है, अब वो 19 के 19 चैप्टर्स कैसे कवर करने हैं मैं अपना अप्रोच बता देता हूं तुम लोगों को, अगर ठीक लगे तो अप्लाई कर लेना। पहले तो मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सेल शीट की लिंक दे दूंगा। उस एक्सेल शीट में ना तुम्हारे 19 के 19 चैप्टर से रिलेटेड रेलिवेंट जो मेरे को यूजफुल वीडियोस लगी थी अपने टाइम पे, वो वीडियोस की लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखी है। उन वीडियोस की हेल्प से पहले 19 चैप्टर्स कवर कर लेना, हिंदी में समझ लेना कि आखिर उन चैप्टर्स में स्टोरी क्या चल रही है। ठीक है, तुम लोगों को बस एक बार ना चैप्टर का आइडिया पता लग जाए। पहले तुम एक चैप्टर उठाओ, जैसे कि तुम लोगों ने 3rd लेवल वाला जो तुम्हारा चैप्टर है वो उठा लिया। पहले उसकी वीडियो देखो जो मैंने तुम लोगों को एक्सेल शीट में प्लेलिस्ट के जरिए प्रोवाइड कर रखी है, और फिर वीडियो देखने के बाद जब हिंदी में अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आखिर किस इंसिडेंट में क्या हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ लाइन टू लाइन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझने के बाद भी तुम्हारे पास वर्ड्स की कमी पड़ेगी, कंटेंट की कमी पड़ेगी, और वो कंटेंट माइंड में तभी आएगा जब चैप्टर की जो एनसीईआरटी वाली लाइंस है ना वो तुमने अच्छे से पढ़ रखी होंगी। मैं यहाँ बस एक रीडिंग लेने के लिए कह रहा हूँ। तुम लोगों ने जब उस चैप्टर की वीडियो पहले देख लिया है तो तुम रीड करते जब बैठोगे एनसीईआरटी से, तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। कोई ऐसा पार्ट चैप्टर के बीच में नहीं आएगा जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, भाई अब ये क्या हो गया, सब कुछ ईजी लगने लगेगा। बट अप्रोच अपना यही रखना, पहले वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी की तुमको लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है, ताकि एक बार तुम लोगों का वो चैप्टर पर्टिकुलर अच्छे से पक्का हो जाए। 1 मिनट, अब बात करता हूं उनकी जिन्होंने चैप्टर्स तो पढ़ लिए हैं बट
क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, किस तरीके की लैंग्वेज यूज करेगा सीबीएसई, उसका आइडिया ही नहीं है। चिंता करने की क्या बात जब जितिन भैया हो साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को मैं एक ड्राइव की लिंक दे दूंगा जहां पे मैंने 2019 से लेकर 2023 तक इंग्लिश के जितने भी सीबीएसई ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स आए हैं सारे मैंने ड्राइव लिंक में अटैच कर दिए हैं। ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करके उसको ओपन करके देख लेना। ऑर्गेनाइज तरीके से तुम लोगों को सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ताकि ना तुम लोग बोर्ड में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि बोर्ड की जो लैंग्वेज यूज होती है ना सीबीएसई जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन को कभी कभार समझना ही मुश्किल हो जाता है। तुम लोगों को मेन एग्जाम में दिक्कत ना हो ना, इसलिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने सीबीएसई के पास्ट ईयर ऑफिशियल पेपर दिए हैं। एक बार उन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देख लेना ताकि समझ आ जाए सीबीएसई आखिर लैंग्वेज कैसे यूज करती है। सीबीएसई ने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो दे दिए, आंसर शीट तो दी नहीं, ताकि एट द एंड हम चेक कर पाए, क्रॉस चेक कर पाए कि हाँ भी किस तरीके के आंसर सीबीएसई हमसे एक्सपेक्ट करता है। आंसर शीट्स नहीं मिल पाएंगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने भी काफी ढूंढने की कोशिश करी थी, बट उन क्वेश्चन पेपर्स की आंसर शीट्स नहीं होंगी। वो क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारी ये हेल्प जरूर कर देंगे समझने में कि आखिर किस तरीके की क्वेश्चंस यूज करता है सीबीएसई। ठीक है, तुम लोगों ने विश्वास अपने जितिन भैया पे दिखाया है, आधे रास्ते कैसे छोड़ दो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी जहां पे ना क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। एक बार उसको ना रीड करके देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। और वो रेफरेंस साइट जो मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उससे तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी। तुम लोगों को समझ आ जाएगा सीबीएसई के क्वेश्चंस में जब तुम अपनी तरफ से अगर बना के भी लिख रहे हो ना आंसर को लिटरेचर पार्ट में, तो एट द एंड कोई गलती ना करके आओ, तुम लोग एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को एग्जांपल क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है उस वेबसाइट की लिंक, उस वेबसाइट पे जाके देख लेना। मेरी वापस से रिक्वेस्ट है, जितने ज्यादा तुम सोल्व एग्जांपल्स पढ़ोगे ना उतने ज्यादा तुम एफिशिएंट हो जाओगे, उतना बेटर आइडिया लग जाएगा कि किस क्वालिटी के आंसर्स लिखने हैं तुम लोगों को लिटरेचर सेक्शन में। A to Z लिटरेचर सेक्शन तो कवर कर दिया, अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन में तुम्हारे टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। पहला होगा नोटिस राइटिंग, दूसरा होगा इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, तीसरा होगा लेटर, चौथा होगा आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। ये 4 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे ग्रामेटिकल पार्ट में। इसमें तो मैंने तुम लोगों की हेल्प पहले भी करी थी, वापस बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और ड्राइव की लिंक मैं दे रहा हूं जहां पे ना तुम लोगों को इन चारों के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है, क्योंकि नोटिस लिखते टाइम, इन्विटेशन या रिप्लाई लिखते टाइम, लेटर लिखते टाइम या फिर आर्टिकल और रिपोर्ट लिखते टाइम तुम्हारा इन क्वेश्चंस में 1 नंबर तो फॉर्मेट का होगा। अगर फॉर्मेट सही तरीके से बना दिया ना, उनको मार्क्स सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर के सामने प्रेजेंटेशन मैटर करता है ना, ग्रामर सेक्शन में फिर ये मान के चलो ये फॉर्मेट ही तुम्हारा प्रेजेंटेशन के मामले में नंबर दिलवा रहा होगा तुमको। फॉर्मेट सही लिखा है तो आधे से ज्यादा एग्जामिनर पूरा पढ़ने में नहीं बैठते, उनके पास इतना समय भी नहीं है। अगर फॉर्मेट में बाजी मार ली तो रेलिवेंट कंटेंट तुम उस टॉपिक से रिलेटेड लिख के आओगे ना ग्रामेटिकल पार्ट में, अच्छे नंबर सिक्योर कर लोगे। तुम लोग बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इन चारों के चारों क्वेश्चन रिलेटेड मैंने फॉर्मेट प्रोवाइड कर रखे हैं उसी पीडीएफ फाइल में। और मैं वापस याद दिलाऊंगा इन चारों टाइप के क्वेश्चंस के तुम सोल्व एग्जांपल्स भी देख लेना ताकि समझ आ जाए किस तरीके की लैंग्वेज यूज करनी है, कितना पेज भरना है। लॉन्ग आंसर कैटेगरी में तुम लोगों से लेटर या फिर रिपोर्ट राइटिंग पूछा तो कितने वर्ड्स लिखने हैं, उसके लिए जरूरी है एग्जांपल्स को पढ़ना। बस इतना कर लोगे इनफ है। ग्रामेटिकल पार्ट में तुम लोगों को कोई चिंता नहीं करने की जरूरत, ठीक है। ग्रामेटिकल पार्ट बता दिया, लिटरेचर सेक्शन बता दिया, अब चलते हैं सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही पार्ट रहता है। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। देखो जैसे मैंने तुम लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, रीडिंग सेक्शन में तुम लोगों को टोटल 2 पैराग्राफ गिवन होंगे, ठीक है। पहला पैराग्राफ होगा लिटरेचर बेस्ड और दूसरा पैराग्राफ होगा डेटा बेस्ड। लिटरेचर टाइप का जो आंसर मैसेज आएगा ना, वो बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट होता है किसी लिटरेचर से। तुम लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये रीडिंग सेक्शन का जो पार्ट है ना, सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा यही जाने वाला है। गलती अगर तुम करोगे सारा पैराग्राफ रीड करने में, ये बड़े बड़े पैराग्राफ गिवन होते हैं। वो सीबीएसई मान लो या फिर किसी और स्टेट बोर्ड की भी बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा ब्लंडर लोग करते हैं। तुम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पूरा अच्छे से क्यों पढ़ते हो? हाँ, माना कि तुम लोग क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है वो तुमको पता होगा, बट
उसको पूरा पढ़ने बैठोगे तो टाइम भी तो चला जाएगा। तुम लोगों को क्वेश्चन के आंसर लिखने के नंबर मिल रहे हैं, पढ़ने के नंबर नहीं मिल रहे हैं। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, जब तुम छोटी क्लासेस में थे तो स्टोरी राइटिंग कैसे करते थे? पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते थे, फिर बीच में वो कहानी कहाँ तक पहुंची वो लिखते थे, और फिर उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया वो लिखते थे ना। यही सेम पैटर्न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी फॉलो किया जाता है। बेसिकली अगर तुमको ध्यान से कुछ पढ़ना है ना तो दो चीज पढ़नी है, उस पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बस। और जो बीच की लाइंस है उसको तुम बस एक बार गो थ्रो कर लोगे ना, ध्यान से नहीं पढ़ना, ध्यान से तो बस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ना है। ये सारी लाइनें बस ऊपर ऊपर से नजर मारनी है, ठीक है, ताकि तुमको समझ आ जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैक्सिमम टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा। 5-10 मिनट लगाओ, मतलब स्टार्टिंग का जो रीडिंग टाइम मिलता है तुम लोगों को ये यही करने में लगा दो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ के, और जो बीच की लाइन है उनको बस एक बार गो थ्रो करके, ताकि तुमको ना पैसेज में क्या बात कही हुई है वो समझ आ जाए। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तुमसे पूछे तो डायरेक्ट होंगे, बट कंफ्यूज तुम हो जाओगे अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो तुमको क्वेश्चंस गिवन होंगे ना, सारे मत देखना, एक एक करके सॉल्व करना। एक सॉल्व कर लिया फिर नेक्स्ट पे आया, ये सॉल्व करा फिर नेक्स्ट पे आया, ठीक है। वरना अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंस टूट गया ना, क्योंकि एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आता है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है अपने को। इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा टाइम मत लगाना, बस इंट्रोडक्शन पढ़ना, कंक्लूजन पढ़ना और ऊपर से गो थ्रू करना है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम लोगों को डायरेक्ट लाइंस मिल जाएंगी पैसेज में, बट सेम टू सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी पेस्ट मत कर देना, एग्जाम में नंबर काट लेगा। उसको अपने वर्ड्स में मोल्ड करके लिखना है। मैं वापस बता रहा हूँ, पैसेज में जैसे लाइंस गिवन होंगी वैसे डिट्टो डिट्टो मत छाप के आना, एग्जामिनर नंबर काट लेगा। अपनी लैंग्वेज में लिख के आना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना तुम लोगों को कुछ फिगर ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। चिंता करने की बात नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस पे अगर तुम फंसते हो ना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे रखी है, उसको अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस को तुम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सेकंड पैराग्राफ होगा ना तुम्हारा, जिसमें डाटा गिवन होगा, स्टैट्स गिवन होगा, नंबर्स गिवन होंगे। तुम लोगों को अगर वो नंबर्स के बेसिस पे इंटरप्रेट करने के लिए क्वेश्चन में अगर पूछ रखा हो, अगर तुम उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर मेंशन कर सकते हो ना थोड़ा बहुत, तो कर लेना थोड़ी कैलकुलेशन का यूज करके, ताकि एग्जामिनर के सामने ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि एफर्ट्स डाल रखे हैं, इंटरप्रेट सही से कर रखा है। अपनी लैंग्वेज में तो वर्ड्स लिखने ही है, बट जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं तो प्रेजेंटेशन हमारा बेटर हो जाता है। बस हमको इसका फायदा उठाना है, ठीक है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड अगर तुम लोगों को और भी टिप एंड ट्रिक्स चाहिए, मैंने जैसे तुम लोगों को पहले बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सेल शीट की लिंक मिलेगी। उस एक्सेल शीट में सारी वीडियोस तुम्हारी, मैंने इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट वीडियोस हैं तीनों सेक्शन से रिलेटेड, मैंने सारे तुम लोगों को उस एक्सेल शीट में प्रोवाइड कर रखी है। एक बार डाउनलोड कर लेना, उससे तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैंने इस वीडियो में तुम लोगों को कंप्लीट रोड मैप दे दिया। शुरुआत तो हमने लिटरेचर सेक्शन से करी थी, ग्रामर सेक्शन पे और खत्म करा हमने रीडिंग सेक्शन। सारे डाउट्स कैसे पढ़ना है और किस तरीके से तुम लोगों को इफेक्टिव स्टडी करनी है, एक एक पॉइंट कवर करें, क्योंकि तुमसे वादा किया था तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आखिरी दम तक। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे जो गैप डेज आएंगे ना, उन गैप डेज में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पहले कैसे पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथ कैसे बोल जाएं, इन सभी में जो तुम लोगों को गैप डेज मिले हैं उनको इफेक्टिवली यूज करेंगे। साथ मिलकर अभी बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, सीवीटी भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी पार करना है। बहुत लंबी जर्नी है, मुझे सपोर्ट तुम लोगों का चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ, वेट करना अगली वीडियोस का। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से ही थोड़ा सा इंतजार और कर लो, क्योंकि दिल ले दो नहीं।